नया नया पति जगतपति भगवान के पास जाता है और भगवान से कुछ बातें करता है। और क्या बातें करता है ये मैं आपको कि भगवान सुन लो मेरा क्रंदन, करता हूँ शत अभिनंदन। तेरे सारे काम अलग हैं, नाम अलग, प्रतिमान अलग हैं, पूजन अर्चन अलग अलग है, नीति दंड विधान अलग है। तेरी सारी संरचना की मात्र पुरुष की धाक अलग है। 56 इंची सीने वाले इन मर्दों की बात अलग है। 56 इंची सीने वाले इन मर्दों की बात अलग है। पर तुमने इस स्वच्छंद पुरुष की, उच्छृंखल आनंद पुरुष की कैसी हाय मुनादी कर दी। तुमने उनकी ऐसी तैसी करने उनकी शादी कर दी है। ये कहकर फूट फूट कर रोया और आंसू की झड़ी लगा दी। मैंने तो उर्वशी मांगी थी, तुमने सुरपनखा पकड़ा दी। बोले भावुक होकर भगवन, मेरे बच्चे तू मेरी सुन। भले समझ की वो कच्ची है पर तेरी पत्नी तो अच्छी है। अब भगत क्या बोलता है? बोला भगत यदि अच्छी है तो फिर तू ही इसके संग रह ले। बोला भगत यदि अच्छी है तो फिर तू ही इसके संग रह ले। फिर सृष्टि में भूचाल दिखेगा, अंबर से पाताल दिखेगा, साक्षात महाकाल दिखेगा। तुमको प्रभु भटिंडा से फिर डायरेक्ट भोपाल दिखेगा। भगवान बोले यार तेरी प्रॉब्लम क्या है, तू प्रॉब्लम बता। तो प्रॉब्लम बताता। बोले प्रभु कुछ नहीं। बोला भगत मित्र के घर में एक दिन करने गया डिनर में, मैंने भाभी के भोजन की खुलकर खूब प्रशंसा कर दी। ओहो, यही मर गया साला। हाँ। अच्छा, खुद की लुगाई के सामने किसी की दूसरे लुगाई की खाने की तारीफ करो तो खुद की लुगाई को ऐसे लगता है जैसे भल्लाल देव के सामने बाहुबली की तारीफ करती हो। बोला भगत मित्र के घर में एक दिन करने गया डिनर में, मैंने भाभी के भोजन की खुलकर खूब प्रशंसा कर दी। सुनते ही मुख लाल हो गया, घर आते ही पत्नी का मुख फूल फूल फुटबॉल हो गया। और रात को मुझसे बोली, रात को मुझसे बोली, अब तो सुबह है ब्रेकफास्ट भी भाभी जी से बनवा लेना। बहुत बढ़िया, क्या बात है। और एक दिन मत गई मारी, हाय करीना ने एक साड़ी एक पिक्चर में पहन रखी थी। मैंने बस इतना बोला था ये साड़ी अच्छी लगती है। घर आकर मुझ पर चिल्लाई, बिल्ली सी बोली बिल्लाई, बोली मुझे छोड़ अच्छी लगती है दुनिया की हर एक लुगाई। तो भगवान तुमको क्या बतलाएं, दिन भर वो बकबक करती है। स्त्री क्या मैं यदि भैंस की बात करूं तो शक करती है। बहुत बढ़िया। तो भगवान चक्र सुदर्शन धारो या फिर मुझ पर घोटा मारो, कर दो मेरा काम तमाम, त्राही माम त्राही माम। अच्छे संजय, सही बात है। तुम्हारे को देख के लगता भी है कि स्त्री का सिर्फ इसको भी देख लो तो शक करेगी। कई लोगों का चरित्र बड़ा महान होता है। ये संजय झाला है, मैं बता रहा हूँ, लेकिन त्राहिमाम तुमने किया, ऐसा हो जाता है अक्सर। एक बार एक पति पत्नी गाड़ी में जा रहे थे तो पति बेचारा शादी में जा रहे थे, तैयार होके बारात जाना था, शादी में पहुंचना था। और अचानक वो जो गाड़ी है वो किसी पत्थर पे चढ़ गई, पंक्चर हो गई। अब जैसे ही पंक्चर हुआ, पति बेचारा चेंज कर, अब पत्नी गाड़ी चलानी आती नहीं, तेज चलाते क्यों? पत्थर में अड़ा दी, कभी कील पे चला देते हो। इतनी देर से तैयार हुई थी, जाऊंगी जब तक वरमाला हो चुकी होगी, मेरी साड़ी कौन देखेगी? घर से टाइम पे निकलने का मतलब क्या है? तुम्हारे साथ तो कहीं जाना ही नहीं चाहिए, निकलना तो 2 घंटे पहले चलना चाहिए। अब वो बेचारा इधर से एक साइकिल वाला आया, उसने बोला भाई साहब टायर चेंज करने में कुछ मदद करूंगा। बोले मदद करनी है तो इतनी कर ले, इसकी सुन ले, टायर तो मैं चेंज कर लूंगा। मैं सोच रहा हूँ अगर मुंबई में कोई मादा कंकाल मिल जाए तो मैं अभी कोर्ट मैरिज कर लूंगा। अरे बहुत अच्छे, अरे भाई वाह, क्या बात है यार। मैं यकीन मानिए मैं ऐसा बहुत अच्छे, मादा कंकाल। सर इसलिए कह रहा हूँ
कि हमारे कंकालों की वृद्धि होती रहे, क्योंकि वन पीस हूँ मैं इस पूरे देश में। और सर क्या है ना कि घर में हमारी जो बीवी है वो बेइज्जती खराब करती है। तो जब मैं माफ कीजिएगा, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आप भले ही सोचते हो पर जी का जंजाल नहीं होती। मादाएं होती जरूर है पर कभी कंकाल नहीं होती। जब मैं इस गेटअप में घर से चला तो मैंने बीवी से पूछा कि मैं कैसा लग रहा हूँ, तो बोली ऐसे लग रहे हो जैसे बतासे में चींटा घुस गया। और सर बताऊं, जी मैं चिराग जैन जैसी बहुत लंबी कविता प्रेम पे नहीं लिखता हूँ, बस 2 पंक्तियों में निपटा दो, इतना लंबा लिखने क्या क्या बोलूं? जरूरत है, सही बात है। 2 बूंद जिंदगी की। 2 बूंद जिंदगी। अब ये प्रेमिका की बात कर रहे थे कि महबूबा की बाहों में बहुत जोश आया और बीवी ने देख लिया अस्पताल में होश आया। यही होता शैलेश जी। मैं बताऊं, जब मैं रायबरेली से चला तो मेरी बीवी ने कहा कि जान मुंबई जा रहे हो। जान? तो मैंने कहा जान क्यों बोलती हो? तो बोली जानवर कहने में लंबा हो रहा है। मैंने कहा रानी ये सब ना कहा करो। मैंने कहा रानी ये सब ना कहा करो। तो बोली रानी क्यों कहते हो? हमने कहा नौकरानी कहने में भी लंबा हो रहा है।